चलिए बात करेंगे ऑपरेशन चेतना की। कोटपुतली के किरतपुरा में ऑपरेशन चेतना जारी है। अभी 6 फीट से ज्यादा सुरंग बनाई जा चुकी है। करीब 8 फीट सुरंग बनाने के बाद बोरवेल मिलेगा। दोनों बोरवेल में कनेक्ट के बाद बच्ची तक पहुंचेगी टीम। और इसकी व्यवस्था की अगर बात करें तो 200 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। आधा दर्जन थानाधिकारी रात्रि में और आधा दर्जन दिन में ड्यूटी दे रहे हैं। एएसपी मौजूद, सीओ, कलेक्टर, एसपी तक पिछले 8 दिन से यहां पर मौजूद है। मेडिकल, रेवेन्यू, डोरे विभागों की टीम भी मौजूद है। लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रही है कि किस तरह से वेरी फर्स्ट डे से इस ऑपरेशन को किया गया और उसके बाद कितनी सफलता कहां पर मिली, क्या चैलेंजेस आए, क्या परेशानी आई। और अभी की अगर बात करें तो एक हार्ड स्टोन यहां पर आया है जो फिलहाल परेशानी बना हुआ है। कोटपुतली में सोमवार को बच्ची चेतना बोरवेल में गिरी और आज लौटकर फिर से सोमवार आ गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मेरे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे एनडीआरएफ के योगेश मीना हैं। हम जान लेते हैं कि 23 दिसंबर को इवनिंग में योगेश मीना और उनकी टीम यहां पहुंची थी। 8 दिन आज हो जाएंगे इनको भी पहुंचे हुए। क्या अब तक पूरा प्लान ए शुरू किया गया, प्लान बी शुरू किया गया और अब प्लान बी पर ही पूरी तरह फोकस है कि किस तरह बच्चे को बाहर निकाला जाए। टीम बहुत मेहनत कर रही है। नीचे पहुंचकर 2 फीट की सुरंग में 3 फीट की सुरंग में काम करना बहुत मुश्किल होता है। पूरी एक बार तफसील से जानना चाहेंगे कि अब तक क्या हुआ। प्रारंभ में प्लान ए पे काम किया गया तो ए में दिक्कतें ये आई कि उसी दिन सेम डे जो है इसकी केसिंग निकाली गई थी तो इसकी लूज मिट्टी थी। जो चेतना है जैसे ही गिरी थी तो वो बीच में 1-2 जगह रुकी थी, जैसा कि यहाँ के ग्रामवासियों ने और उनके परिजनों ने बताया कि वो लगभग 20 फीट पर अटक गई थी। लेकिन उसको निकालने के प्रयास में जैसे उसको रस्सी पकड़ाई और वो नीचे चली गई थी। तो लूज मिट्टी होने की वजह से वो जैसे ही जाके गिरी, यहाँ पे 150 फीट के बाद जो है स्टोन आ जाता है यहाँ की ज़मीन में और 165 फीट तक यहाँ पे 11 इंच की बोरवेल है और उसके बाद जो है 7.25 इंच की बोरवेल है 700 फीट तक। ये कुल बोरवेल की गहराई 700 फीट है। तो चेतना जो है 153-54 फीट पे फंसी थी। उसके बाद उसको लॉक करने की कार्रवाई के दौरान जो है जब हम पहुंचे थे तो सिर्फ उसका जो है ऊपर का कैप नज़र आ रहा था, 4 उंगलियों का सिर्फ नाखून नज़र आ रहे थे। इसके अलावा कोई बॉडी इसकी नज़र नहीं आ रही थी। उसका कारण था कि लूज मिट्टी और उसके गर्म कपड़े होने की वजह से जो 11 इंच का बोरवेल था उसमें वो जो फिक्स हो गई थी और मिट्टी करने से यहाँ की मिट्टी की जो है नेचर इस टाइप की, यहाँ पे जो लाइमस्टोन वगैरह निकलता है, यहाँ सीमेंट के कारखाने भी हैं, तो वो मिट्टी गीली होने के बाद क्या है कि थोड़ी मजबूत हो जाती है और फिक्स हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है उस पर वेट बढ़ता गया और एक बार उसको जो है हमने लगभग 10-12 फीट ऊपर भी लाए और लेकिन नीचे बोरवेल चौड़ी थी, ऊपर थोड़ी सकड़ी थी क्योंकि उसमें केसिंग नहीं थी। केसिंग होती तो फिक्स बोरवेल होती और उसको लॉक करके उसी टाइम निकाल सकते थे। तो उसकी वजह से जो है निकाल लिया जाएगा। पूरी उम्मीद कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैम भारत का भी आप जो कह सकते हैं कि सबसे लंबा रेस्क्यू है, वो कह सकते हैं कि अब उसकी श्रेणी में आने लग गया है। बोरवेल का सबसे लंबा रेस्क्यू है और 175 घंटों से अधिक समय हो चुका है और उम्मीद ये है कि चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। चुनौतियां कई आती है, हर चुनौती जो कह सकते हैं कि नई समस्या पैदा कर रही है। मतलब नीचे जो पथरीला स्ट्रेटा है ऐसा बिल्कुल मतलब इतना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बिल्कुल चट्टान की तरह नीचे जो है वो पत्थर है। तो उसको काटने के लिए और सारे जो हाथ से कटिंग हो रही है, ये जो हैमर, चिपिंग मशीन और लगातार जो टीमें काम कर रही है वो लोग मतलब एक तो जहाँ पे वो पत्थर काट रहे हैं वो पत्थर नीचे गिर रहा है, वो पत्थर पूरा नुकीला है, उन्हीं नुकीले पत्थरों के ऊपर बैठ के वो लोग काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। पूरी रात 24 घंटे काम चल रहा है। तो 3-3 के टीम बना के नीचे जा रहे हैं। एक बार में 3 व्यक्ति नीचे जाते हैं और फिर 1.25 घंटा 1.5 घंटा एक टीम काम कर पाती है, फिर वो टीम बाहर आती है, फिर दूसरी टीम भेज रहे हैं। इस तरह से कंटिन्यूअसली मतलब काम चल रहा है। परंतु जो पथरीला जो है और नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो रही है, उसको लेकर भी हम कंप्रेशर यूज़ कर रहे हैं, उस डस्ट को बाहर निकाल रहे हैं बार बार अंदर जो डस्ट है। और इनके आँख, नाक, कान, इसमें भी मिट्टी जा रही है। उसके लिए भी हमने जो गैजेट्स हैं, गियर्स हैं, सारे लेटेस्ट अपडेटेड मंगाए हैं। और इसके साथ साथ हमने ये जो काम कर रहे हैं केवल एक गाइडेंस के लिए और एक और ज़्यादा कॉशियस होने के हिसाब से हमने
कल जो है 3 अलग अलग जगह से टीमें भी बुलाई थी, रेस्क्यू टीम्स, जिसमें कि हमने कॉपर माइंस खेतड़ी से और आगूचा भीलवाड़ा से माइंस और कायड़ माइंस अजमेर, इनसे भी हमने माइंस एक्सपर्ट और इनके जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बुलाया था इनको, ताकि हम ये देख सकें कि जिस दिशा में हम खुदाई कर रहे हैं वो दिशा भी हमारी सही हो और जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं वो काम भी हमारा ठीक है। तो लगभग सभी टीम्स ने हमारे काम के ऊपर संतुष्टि जताई है और सबका ये मानना है कि काम सही हो रहा है। जियो नेटवर्क वालों को भी बुलाया गया था, लेज़र मशीनों से, उससे भी पूरी सब चीज़ों से हम हर तरह से आश्वस्त होकर काम कर रहे हैं कि जो हम इतना मेहनत हमारी जो लोग लगे हुए हैं उसका सही रिजल्ट आए। तो मैडम मेहनत आप लोग क्या खूब कर रहे बच्ची हैं, की स्थिति में को कह पाएंगे? बच्ची वापस नीचे खिसकी है थोड़ी बहुत? हम उम्मीद कर रहे हैं ईश्वर से, आप जैसा सब भी कर रहे हैं उम्मीद, वैसा हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं, बाहर रेस्क्यू आए। के दौरान पहले 10 फीट ऊपर लाने की बात थी, 10 फीट ऊपर आई तो क्या वापस नीचे खिसक गई? अब तो जो है पाइलिंग मशीन वाले वेल पे ही काम कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से वेल पे ही, इसी जिसको आप हम सब प्लान बी कह रहे हैं, उसी पे काम चल रहा है। बताने की स्थिति में दौसा है। के अंदर 3 प्लान पे एक साथ वर्क किया जाता है, जिसके अंदर एक प्लान होता है जिसके अंदर पाइलिंग मशीन से काम किया जाता है, दूसरा प्लान होता है जेसीबी से बराबर में बोरवेल के बराबर में खुदाई होती है, तीसरा प्लान होता है जुगाड़ सिस्टम से बच्चे को निकालने की।